2014 के एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर पहली भारतीय महिला मुक्केबाज बनी मैरी कॉम, जिन्हें आप मैग्निफिसेंट मैरी, सुपर मॉम मैरी, गोल्डन गर्ल मैरी के नाम से भी जानते होंगे। भारत में क्रिकेटर्स के ग्लैमर की चमक धमक में मैरी कॉम ने अपनी अलग ही पहचान बनाई है। मणिपुर के एक छोटे से गांव से निकलकर दुनिया को अपना दम दिखाने वाली मैरी कॉम एक बार नहीं बल्कि 6 बार वर्ल्ड चैंपियन का खिताब जीत चुकी है। आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं इसी कमाल की महिला के बारे में, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मैरी कॉम एक नाम जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तानी महिलाओं के जज्बे, हिम्मत और हौसले की मिसाल है। मैरी कॉम का जन्म 1 मार्च 1983 में मणिपुर के एक छोटे से कस्बे कांगेथई में हुआ। ये एक ऐसी जगह है जहां पर बेसिक फैसिलिटीज भी पूरी नहीं थी। यह जगह कनेक्टिविटी के बेसिस पर देश से कटी हुई है। उनके पिता मांगते तुनपा कॉम पेशे से एक फार्म लेबर थे। इसके साथ ही वो एक रेसलर भी थे। उनकी मां अखाम कॉम एक हाउसवाइफ थी। उनका जन्म एक ईसाई परिवार में हुआ। मैरी कॉम बचपन से अपने माता पिता की मदद किया करती थी। बचपन में उनका पूरा नाम मांगते चुंगनई जांग मैरी कॉम रखा गया था। इसके साथ ही उनके परिवार में उनका एक छोटा भाई और बहन है। मैरी कॉम ने अपनी अर्ली एजुकेशन लॉकताक क्रिश्चियन मॉडल हाई स्कूल से की, फिर 8 तक की पढ़ाई सेंट जेवियर्स कैथोलिक स्कूल से की। इसके बाद वो 9वीं और 10वीं की पढ़ाई के लिए इम्फाल चली गई थी। यहाँ पर उन्होंने आदिम जाति हाई स्कूल इम्फाल में दाखिला लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर सकी। फेल हो जाने के बाद उन्होंने स्कूल छोड़ने का फैसला किया। मैरी कॉम अपने स्कूलिंग के टाइम में एक अच्छी एथलीट थी। आपको बता दें कि वो फुटबॉल भी खेला करती थी। इसके बाद उन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और फिर यहीं से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। मैरी कॉम की दिलचस्पी बचपन में ही खेल कूद से ज्यादा रही थी। उनकी दिलचस्पी जैवलिन और 400 मीटर की दौड़ में थी, लेकिन उन्होंने अब तक बॉक्सिंग में अपना करियर बनाने के बारे में सोचा तक नहीं था। तभी 1998 में मणिपुर राज्य के ही डिंगो सिंह ने बॉक्सिंग में सफलता हासिल की। डिंगो सिंह ने एशियन गेम्स बैंकॉक में बॉक्सिंग का गोल्ड मेडल जीता था। इससे मैरी कॉम को भी बॉक्सिंग के फील्ड में आने की प्रेरणा मिली। मैरी कॉम ने 15 साल की उम्र में ये डिसाइड कर लिया कि उन्हें बॉक्सिंग के फील्ड में अपना करियर बनाना है। उन्होंने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के लिए इम्फाल शहर की एक स्पोर्ट्स अकेडमी में एडमिशन लिया। यहाँ पर उनके पहले कोच के कोसाना मेटेई बने। मैरी कॉम अपने घर वालों को बिना बताए बॉक्सिंग की ट्रेनिंग ले रही थी, क्योंकि उनके घर वाले नहीं चाहते थे कि वो बॉक्सिंग के खेल को सीखे, क्योंकि इस खेल में चोट लगने का डर रहता है। इसके साथ ही कहीं चेहरे पर चोट लग जाए तो फिर उनकी शादी में भी दिक्कत आ सकती थी। इसी वजह से शुरुआती दौर में मैरी कॉम का परिवार उनके सपोर्ट में नहीं था। और फिर कुछ सालों के बाद 2000 में जब मैरी कॉम ने मणिपुर के स्टेट बॉक्सिंग चैंपियन अपने नाम की, तब उनकी अचीवमेंट को न्यूज़पेपर और टीवी चैनल पर दिखाया गया। इसी वजह से घर वालों को भी मैरी कॉम की बॉक्सिंग के बारे में पता चला। अब उन्होंने भी मैरी की काम की लगन और मेहनत को देखते हुए इनका सपोर्ट करना शुरू कर दिया था। मैरी कॉम की मेहनत अगले ही साल 2001 में वर्ल्ड लेवल पर भी दिखाई देनी शुरू हो गई, जब उन्होंने AIBA विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। मैरी कॉम बताती है कि ओलंपिक से ज्यादा टफ विमेंस चैंपियनशिप या एशियन चैंपियनशिप होती है, क्योंकि इसमें हर कोई भाग लेता है। सारी दुनिया की टीम्स यहाँ आती हैं। यहाँ पर जीतना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। इनके धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ ही इन्होंने इसी AIBA विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप का गोल्ड मेडल 2002 में अपने नाम कर लिया। इसके बाद मैरी कॉम ने बहुत सारे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में सफलता हासिल करनी शुरू कर दी थी। 2002 में होने वाला विश्व कप भी इन्होंने अपने नाम किया था। इसके बाद 2003 में हिसार हरियाणा में हुई एशियन विमेन चैंपियनशिप जीती। 2004 का विमेन वर्ल्ड कप नॉर्वे जीता। एक बार फिर से 2005 की विमेन चैंपियनशिप जीती। इसी के बाद 2005 की वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी सफलता हासिल की। इसके बाद 2006 की विमेन वर्ल्ड चैंपियनशिप तीसरी बार जीती। इस तरह उन्होंने लगातार 3 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप अपने नाम की। अब मैरी कॉम ने 2005 में कारुंग ओंगखोलार कॉम से शादी कर ली। ओंगखोलार से इनकी मुलाकात 2001 के नेशनल गेम्स के दौरान हुई। उस समय ओंगखोलार एक फुटबॉल प्लेयर होने के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ के स्टूडेंट भी थे। इनकी ये मुलाकात पहले प्यार में बदली, फिर शादी तक जा पहुंची। शादी के बाद भी उनके पति ने उनका पूरा साथ दिया। वो बॉक्सिंग के खेल में हमेशा उनके साथ सपोर्ट करते रहे थे। 2007 में मैरी कॉम ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इन्होंने इन दोनों का नाम रोचुंगवर और खोफनीवर रखा। फिर 2013 में एक तीसरे बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम प्रिंस कॉम रखा गया। मैरी कॉम ने मां बनने के बाद भी बॉक्सिंग का करियर जारी रखा।
इसके बाद भी इनकी सफलताओं का सिलसिला जारी रहा। ऑनहोलर ने मैरी कॉम का हौसला बढ़ाया। वो उन्हें मां बनने के बाद भी बॉक्सिंग के लिए प्रेरित करते रहे। मां बनने के बाद मैरी कॉम ने 2 साल का गैप लिया। उनका ये दौर बहुत मुश्किल रहा। इस समय उन्होंने अपनी बॉक्सिंग पूरी तरह से छोड़ दी थी। इस बीच उन्होंने अपना पूरा समय अपने घर परिवार को दिया। इसके बाद दोबारा बॉक्सिंग में आना बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन आंखों ने इनको बहुत ज्यादा इनकरेज किया। उन्होंने मैरी कॉम को दोबारा बॉक्सिंग के लिए ट्रेनिंग के लिए तैयार किया। इस वक्त वो अपने बच्चों से दूर रहती थी। 2008 में एशियन विमेंस बॉक्सिंग चैंपियनशिप भारत में हुई। इसमें मैरी कॉम को सिल्वर मेडल से ही सेटिस्फाई करना पड़ा, क्योंकि इन्होंने एक लंबे गैप के बाद बॉक्सिंग में कदम रखा था। लेकिन इसके बाद 2009 में एशियन इंडोर गेम्स जो वियतनाम में हुए थे, उसमें इन्होंने फिर से 46 किलो कैटेगरी में गोल्ड मेडल हासिल किया। इसके बाद 2010 में इन्होंने आईबा विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप बारबाडोस में गोल्ड मेडल जीता। फिर इसी साल कजाकिस्तान में एशियन विमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई। इसमें भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। इनकी जीत का सिलसिला लगातार चलता रहा। 2010 के एशियन गेम्स में इन्होंने 51 किलो कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। 2011 का एशियन विमेंस कप जो चाइना में हुआ। 2012 में समर ओलंपिक्स लंदन में पहली बार विमेंस बॉक्सर को जगह मिली, जिसमें इन्होंने 51 किलो कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। दोस्तों, हमारी मैरी कॉम यही नहीं रुकी। इन्होंने पॉलिटिक्स में भी कदम रख लिया और वहां पर भी अपनी छाप छोड़ी। संविधान के मुताबिक राज्यसभा में सदस्यों की मैक्सिमम संख्या 250 निर्धारित की गई, जिसमें 238 के लिए चुनाव का प्रोविजन होता है, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। हर साल 2 में से 1/3 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है। मोदी सरकार ने 12 नॉमिनेटेड सीटों में खाली हुई 7 सीटों पर 6 दिग्गजों के नाम घोषित किए, जिनमें सुब्रमण्यम स्वामी, पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के साथ ओलंपिक मेडलिस्ट मैरी कॉम का नाम प्रमुख था। मैरी कॉम ने 26 अप्रैल 2016 को राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। आपको बता दें कि मैरी कॉम के जीवन संघर्ष को लेकर उनकी बायोपिक MC मैरी कॉम 2014 में आई, जिसमें प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम की भूमिका बखूबी निभाई। वहीं उनके पति के रूप में दर्शन कुमार ने आंखोलेर की भूमिका निभाई। इस फिल्म को उमंग कुमार ने निर्देशित किया था। वहीं क्रिएटिव डायरेक्टर संजय लीला भंसाली है। पूरी फिल्म में पैट्रियटिज्म की भावना जाग उठती है। हम आपको ये भी बता दें कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट मैरी कॉम ने 2013 में अपनी ऑटोबायोग्राफी अनब्रेकेबल लॉन्च की थी। इसमें उन्होंने अपने जीवन में उन कठिन संघर्षों के बारे में उल्लेख किया है जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता है। उन्होंने मां बनने के बाद अपने करियर में क्या क्या सहा, कैसे उन्होंने वापसी की, कैसे उन्होंने दोबारा से अपनी पहचान बनाई, इन सब के बारे में क्या बताया। दोस्तों, ये बात तो सच है कि जितना मुश्किल संघर्ष होगा उतनी शानदार जीत होगी। और ये लाइन अगर किसी पर बिल्कुल सटीक बैठती है तो वो है एक गरीब किसान के यहाँ पैदा हुई मैरी कॉम, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का नाम अपनी शानदार इच्छा शक्ति से पैदा किया। हालांकि 3 बच्चों की मां मैरी कॉम के लिए ये सफर इतना आसान नहीं रहा। पहले तो वो एक गरीब घर में पैदा हुई, उसके ऊपर से एक लड़की होना। फिर भी उन्होंने अपनी मेहनत संघर्ष के दम पर ये कर दिखाया। अब चाहे सर्कमस्टेंसेस कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, उनकी कहानी से हमने जरूर सीखा कि अगर हम संकल्प लेकर आगे बढ़े तो इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं रह जाता। यही हमें मैरी कॉम ने सिखाया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।